सहनावतु सहनो पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 23वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है। इसमें पिछली कक्षा में हमने 23वें सूत्र तक किया था और ये जो सारा प्रसंग है ये दहर शब्द से लेके चला था 14वें सूत्र से, और दहर से एक छोटा स्थान परमात्मा का क्यों कहा गया, उसके लिए प्रमाण पक्ष आदि वो सब यहां पर चर्चा में किए गए। वही प्रसंग आगे भी कुछ और चलेगा, तो आप में से पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पूछिए। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 22 जी, पृष्ठ संख्या 75। हाँ बोलिए। आचार्य जी, सूत्र संख्या 22 से आगे जितने भी सूत्र है, अनुकृते तस्य च अपि च स्मर्यते, तो इन सूत्रों में अभी दहर प्रकरण को पिछले सूत्र में समाप्त करके आगे अल्पस्थान को लेकर आगे चल रहे। दहर यहां तक समाप्त। दहर से जुड़ा हुआ है, अलग भी चाहो कर लो, लेकिन दहर शब्द से के साथ साथ क्योंकि छोटा स्थान आ गया तो छोटे स्थान को लेकर के आगे प्रसंग चल पड़ा। सीधे दहर शब्द से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे संबद्ध है, ऐसा कह सकते हैं। सूत्र संख्या 19 पृष्ठ संख्या 72। सूत्र संख्या 19। हाँ। 73। इसमें जो उत्तराच्छेद बोला है आचार्य जी, हाँ, उत्तराच्छेद से जो उत्तर किसको लेना है उसके लिए, जैसे इसी में आगे 5वीं पंक्ति में या एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा, ये उत्तर वचन से लेंगे या पीछे जो अथ एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इसको लेना है? हाँ, तो ये तो पीछे वाले को भी ले रहे हैं तद्यथा करके। तो वो शरीर में रहता हुआ नष्ट होता हुआ, फिर इसकी 3 अवस्थाएं जो स्वप्न जागृत सुषुप्ति आदि का जो वर्णन था, उस दृष्टि से ये जीवात्मा को ले रहे हैं। लेकिन पीछे स एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एश आत्मा, वो परमात्मा परक अर्थ लिया हुआ है। यही प्रश्न है ना आपका? नहीं कि पीछे इसको परमात्मा परक लिया था। मेरा ये कहना है कि उत्तराच्छेद से यहाँ पर जो उत्तर वचन से यहाँ पर दहर, यहाँ पर जीव प्रतीत होता है जो बोला है, तो वो उत्तर वचन कौन सा है? तो उत्तर वचन से तद्यथा के बाद में जो इन्होंने य एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ऐशा आत्मा, ये और इसके आगे के जो वचन दिए हैं, इन सबको उत्तर वचन से गृहीत कर रहे हैं। और कोई? अच्छा जी, 19वें सूत्र में जीवात्मा और ब्रह्म के विषय में लिखा गया है। तो इसमें ब्रह्म मुनि जी ने शंकराचार्य जी के भाष्य का विवेचन किया है। तो उसमें यहाँ पर भाष्य से तो ये और अन्य प्रमाणों से भी ये पता चलता है कि जीव नित्य आत्मा अलग है और ब्रह्म अलग है, पर कुछ समाधिस्थ व्यक्तियों की तरफ से ये प्रत्यक्ष प्रतिपादित किया जाता है कि उस अवस्था में उन्हें अद्वैत ही महसूस होता है। तो इससे ये शंका आती है कि हम शब्द प्रमाण को माने या उनके प्रत्यक्ष को माने, इसमें मेरे को संशय है। तो पहले तो ये देखो कि ये कौन सा प्रत्यक्ष है और कौन सा शब्द है। इन्होंने कहा कि हम शब्द प्रमाण को माने या उन लोगों के प्रत्यक्ष को माने। आपके लिए वो जो उन लोगों का कहा हुआ है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है या शब्द प्रमाण है? वो भी शब्द प्रमाण ही हुआ ना। लेकिन हमारी प्रस्तुति है कि वो चूंकि प्रत्यक्ष कह रहे हैं, इसलिए हम भी कह रहे हैं कि वो तो प्रत्यक्ष हुआ। वे हमारे लिए तो वो भी शब्द प्रमाण है। और जिनका उपनिषदकार और अन्य शास्त्रों के वचन को हम कह रहे हैं कि ये शब्द प्रमाण है, तो क्या हम ये मान रहे हैं कि उनका प्रत्यक्ष नहीं है? उनका प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा मान करके कथन कर रहे हैं ना। ये तो प्रत्यक्ष बोल रहे हैं।
और ये प्रत्यक्ष नहीं बोल रहे हैं, ये निकल के आएगा। भाई इन्होंने भी तो प्रत्यक्ष किया हुआ है, उन ऋषियों ने, मुनियों ने, उन्होंने भी तो प्रत्यक्ष किया हुआ है, और प्रत्यक्ष किया हुआ अनुभूति उन्होंने यहां लिख दी हमारे लिए, वो शब्द प्रमाण है। और ये भी बोल रहे हैं, मान लो ये कह रहे हैं कि हमारा प्रत्यक्ष ये है, उनका प्रत्यक्ष है, हमारे लिए तो वो भी शब्द प्रमाण है। तो वैसे अगर यूं देखेंगे कि शब्द और प्रत्यक्ष में से किसको माने, तो यूं तो प्रत्यक्ष बलवान होता है, लेकिन हमारा हो। लेकिन प्रत्यक्ष में भी तो दोष आ सकते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है या नहीं है, ये विचारने की बात है। और कोई शब्द प्रमाण भी शब्द प्रमाण है या नहीं है, प्रामाणिक व्यक्ति का, ऋषि का, वेद का है या नहीं है, ये भी विचारना होता है। कहने को प्रत्यक्ष और शब्द किसी को भी कह दें, लेकिन वो वास्तव में है या नहीं है, ये तो विचारना होता है। अब दूसरी बात आगे कि यहां स्पष्ट ही सबको अलग अलग लिखा है, लेकिन यहां पर यह भी तो है कि दोनों एक हो जाते हैं, एकत्व का भाव होता है दोनों आत्मा परमात्मा में, अभेद का, ये भी तो वचन मिलते हैं। और अभी जो कर रहे थे, यदग्ने श्याम अहम त्वम, मैं तू हो जाए तू मैं हो जाऊं, तुम अग्नि यदग्ने श्याम अहम त्वम तुम बाघा श्याहम, और कदानु अंतर वरुणे भुआनी कदा मृलिकम सुमना अभिख्यम, कदानु अंतर वरुणे भुआनी, वो कब समय आएगा कि मैं वरुण के अंदर हो जाऊंगा, उस जैसा हो जाऊंगा, उसमें लीन हो जाऊंगा। तो ये प्रतीति तो होती है। और आप समाधि का भी लक्षण देख लीजिए, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एवं, समाधि अपना स्वरूप शून्य जैसा हो जाता है, वहां एक ही जैसा लगेगा, भेद लगेगा ही नहीं, भेद लगेगा ही नहीं वहां पर। और इसमें दो चरण और होते हैं, नहीं दो चरण होते हैं उसकी दृष्टि से, जो साधक लोग बोलते हैं कि वहां तो और कोई है ही नहीं, एकत्व ही एकत्व है। और वो एकत्व भी वो इस तरह प्रस्तुत करते हैं कई जने, तो एक तो उस तरह जैसे आप कह रही हैं कि आत्मा और परमात्मा का भेद ही नहीं रहा, बस मैं ही परमात्मा हो गया, जैसे परमात्मा अनंत और विशाल है ऐसा मैं भी हो गया, तो भेद ही नहीं रहा। कुछ लोग इसको दूसरे शब्दों में प्रस्तुत करते हैं कि बस वहां मेरे अपने अलावा कुछ रहता ही नहीं है, मैं के अलावा कुछ रहता ही नहीं है वहां पर, और मैं अनंत स्वरूप हो जाता है, यानी मैं ही ब्रह्म बन गया हूं, अभी ब्रह्म की अनुभूति होने लग गई है, और दूसरा तो कुछ है ही नहीं वहां पर, जो है वो मैं ही हूं, बस मैं ब्रह्म बन गया हूं। अब वहां ये थोड़ा ना होगा कि मैं और ब्रह्म एक हो गए हैं, अब मैं और ब्रह्म एक हो गए हैं तो भी तो भेद है वहां पर कुछ अंशों में, भिन्नता होते हुए भी एक हो गए हैं, एकता तो दिखाई दे रही है, ये सारा राष्ट्र एक हो गया है, अभी राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति एक हो गए, और तो मतलब भिन्नता देखते हुए भी हम एकत्व देख रहे हैं वहां पर। लेकिन कुछ कहते हैं कि वहां तो बिल्कुल और कोई है ही नहीं तत्व, कुछ रहता ही नहीं है, दूसरा कोई रहता ही नहीं है, बस मैं ही रहता हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप ही हो गया हूं। ये जो कथन होता है, ये अनुभूति ऐसी होती है वहां पर एक स्तर पे। लेकिन इससे भी जब आगे जाएंगे तब वहां पर स्पष्ट भेद की प्रतीति भी होती है। पहले भेद की प्रतीति होती है प्रकृति के साथ में, पहले प्रकृति के साथ एकत्व होता है, जैसे शरीर को और आत्मा को एक ही मानते हैं, प्रारंभ में ऐसा ही होता है। आगे चल करके आत्मा और शरीर के भिन्नता प्रतीत होने लगती है, ये भिन्नता की प्रतीति ऊंची प्रतीति है, स्पष्ट पृथक शासी, ये अलग और ये अलग, ये विवेक की स्थिति है। घोलमेल जो होता है वो अविवेक की स्थिति है, घुला मिला है, हम अलग नहीं कर पा रहे, दूध में पानी को अलग नहीं कर पा रहे, एक ही लग रहा है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा को पहले वो एक जैसा अनुभव करेगा, और आगे चल करके अलग अलग करेगा, जो जैसा है उसको वैसा ही मानेगा। एकत्व तो ये भावना की स्थिति है, भावना में ऐसा हमें होता है, अलग होते हुए भी हम एक प्रतीत होते हैं, एक हम समझने लग जाते हैं। वैसे अद्वैत में और वेदांत में क्या माना जाता है, एकत्व ये सबसे ऊंची स्थिति है, इससे ऊंची कोई स्थिति हो नहीं सकती, और वो अद्वैत प्रतिपादित करता है, यानी वेदांत प्रतिपादित करता है, ऐसा उन लोगों का कथन है। सबसे ऊंची स्थिति क्या है, अभेद की स्थिति। लेकिन अभेद की स्थिति अविवेक की स्थिति है, उसकी अपेक्षा से घालमेल की स्थिति है, दो चीजें अलग अलग होते हुए हम एक समझ रहे हैं, उसको एक जैसा अनुभव कर रहे हैं, बाद में पृथक पृथक, दूध का दूध पानी का पानी, जो चीज जैसी है वैसा समझना, वो उससे ऊंची स्थिति है। तो ऐसा जो कहते हैं, ऐसी अनुभूतियां होती रहती हैं, अभेद की स्थिति लगती है, सब कुछ एक जैसा लगता है, भावना का ऊंचा स्तर होता है, एकाग्रता भी होती है,
और ऐसा इन वचनों में भी आता है। तो दोनों में अगर ठीक ढंग से देखा जाए तो विरोध नहीं है, लेकिन इस कथन के को हम फिर सिद्धांत का रूप लेने लगे हैं कि फिर तो केवल ब्रह्म ही है, जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, उसको सिद्धांत का रूप नहीं देना चाहिए, भाव का भाव के रूप में ही रखना चाहिए। ठीक है, और किसी को पूछना? आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 75 सूत्र 22, सूत्र इसमें जो 22। कठोपनिषद का वचन दिया हुआ है, हाँ, इसकी द्वितीय पंक्ति, तम स्वाद शरीरात प्रभृयेत मुंजादि वेशी काम धैर्य, हाँ। तो किसके विषय में, आत्मा के या परमात्मा? आत्मा। ताकि योगी आत्मा को निकाल लेता है धैर्य से, शरीर से भिन्न। हाँ, ये जीवात्मा परक ही अर्थ लिया गया। शरीर से इसको, आत्मा को अलग यूं निकाले अलग बात है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट भेद कर ले कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मतलब कि भेद भिन्नता के रूप में। हाँ, भिन्नता के रूप में एकदम धैर्य से वो देखेगा तो वो अलग कर लेगा बिल्कुल, उतने अर्थों में। धन्यवाद। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाद और उसका 24वां सूत्र। पीछे जो एक क्षेत्र के अंदर छोटे स्थान में हृदय प्रदेश में परमात्मा को कहा गया था, उसी से संबंधित बात ले रहे हैं। भूमिका है, प्रकृत स हृदय लक्षित है परमात्मा अस्ति इति अत्र अयम अन्यो हेतु। जो प्रकृति में हृदय देश में लक्षित परमात्मा है, वो है, होता है, वो वहीं पर रहता है, इस विषय में अन्य हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। 24वां सूत्र, शब्दादेव प्रमितः। शब्द से ये पता लगता है कि वो ये प्रमित है, प्रकर्ष रूप से मित है, इस स्थान पर अच्छी तरह जाना जाता है। प्र मतलब प्रकर्ष रूप से, मित मतलब तो उसका आकलन होता है, अवगमन होता है, जाना जाता है, उसका मान होता है, पूरा पूरा मान। जैसे मान या मापन हम करते हैं तो उसका तोल बाल होता है कि भाई जो चीज जैसी है वैसा तोल लेते हैं हम, ऐसा है, ये निर्णय होता है। तो परमात्मा का ठीक ठीक ज्ञान, ठीक बोध वो कहां होता है, तो उसके लिए ये स्थान कहा गया। तो प्रमितः शब्दात एव, तो स हृदय देशे न प्रमितः, हृदय देश से प्रमित, प्रमित को खोल दिया, प्रकृष्टेन मितः, तत्र हृदय देशे सम्यक जाता, प्रकृष्टेन मितः कोई खोल दिया, हृदय प्रदेश में ठीक तरह जाना हुआ परमात्मा शब्दादेव, शब्द से ही हो पता लगता है, शब्दादेव को आगे खोल दिया, परमात्मा विषयक वचनादेव सिद्ध्यति, वहां परमात्मा से संबंधित वचन होने के कारण से सिद्ध होता है। कैसे? तो उसके लिए कठोपनिषद का वचन दिया, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। एक अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ के एक पर्व, एक छोटे से के समान ये पुरुष आत्मा के मध्य में रहता है, और वो परमात्मा ही है। ये कैसे? ईशानो भूत भव्य से, वो भूत और भव्य का, जो पहले हो चुके हैं और आगे होने वाले हैं, उन सबका ईशाना है, स्वामी है, वो परमात्मा ही हो सकता है। तो भूत भव्य से ईशाना इति शब्देन परमात्मा जीवात्मनि तिष्ठति। भूत भव्य का ईशान, इस शब्द से क्या पता लग गया? ये जो अंदर रहता है ये परमात्मा है, क्योंकि अगर अंगुष्ठ मात्र है पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति, तो यहां पुरुष शब्द से ये तो नहीं पता लग रहा है कि कौन सा पुरुष है, जीवात्मा वाला पुरुष है या परमात्मा पुरुष है। मध्य आत्मनि तिष्ठति, हम कुछ संगति लगा सकते हैं इतने से भी कि जो आत्मा के भी अंदर रहता है वो पुरुष। पुरुष तो दो है, और एक आत्मा है पुरुष, उस आत्मा में वो ब्रह्म दूसरा पुरुष रह रहा है, इसका मतलब वो दूसरा पुरुष है ब्रह्म पुरुष, परमात्मा। इससे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन ईशानो भूत भव्य से ये जो कथन आ गया, इससे एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये पुरुष परमात्मा ही है। आगे, सच जीवात्मा, वो जो जीवात्मा है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, ये जो वचन पीछे कठोपनिषद का आया था उसी को उद्धृत कर रहे हैं कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष, यहां पर भी अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहा गया, तो ये तो जीवात्मा के लिए कहा गया, और यहां अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहा गया, ये परमात्मा के लिए कहा गया है। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुष सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट तम स्वाच शरीरात प्रवृहेत मुंजादिव ईशिकाम धैर्येण एवं स्मर
स्मर्त्रा जीवात्मना स हृदय प्रदेशे स स्मर्यमाण परमात्मा इति सिद्धम। तो स्मर्ता जीवात्मना सह, स्मर्ता मतलब स्मरण करने वाला, परमात्मा का जो स्मरण करता है। जैसे पीछे जो इन्होंने स्मर्यते की बात कही थी 23वें सूत्र में, अपीच स्मर्यते, उसको लेके कह रहे हैं। स्मर्ता जो स्मरण करने वाला जीवात्मा है, उसके साथ हृदय प्रदेश में वह स्मर्यमाण, जिसका कि स्मरण किया जा रहा है, वो परमात्मा भी रहता है, ये सिद्ध होता है। तो शब्द से यानी वचन से, शास्त्र से भी पता लगता है कि वो वहां प्रमित है, उस हृदय प्रदेश में उसका सम्यकतया ज्ञान होता है, पता लगता है। अब जो पीछे एक स्थान हृदय प्रदेश परमात्मा के लिए कहा गया, तो बोले ये हृदय प्रदेश ही क्यों कहा गया? तो उसका आधार कुछ कारण बता रहे हैं, 2 सूत्रों को एक साथ यहां पर पढ़ाएं। तो हृदयपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्, ये एक सूत्र है 25वां, और दूसरा सूत्र भी संबंधी ही है, तदुपरि अपि बादरायण संभवात। तो कहना चाह रहे हैं कि हृदय अपेक्षया, हृदय की अपेक्षा से, हृदय में ये जो परमात्मा का कथन किया गया, ये क्यों किया गया? हृदय की अपेक्षा से जो परमात्मा का वर्णन किया गया, तो कहा वो मनुष्यों के अधिकार के कारण से किया गया। मनुष्यों का परमात्मा से संबंधित जो अधिकार है, परमात्मा को जानने का अधिकार है, परमात्मा को स्मरण करने का अधिकार है, वो हृदय प्रदेश है। तो हृदय परमात्मा का जो स्थान कहा गया, वो हृदय की अपेक्षा से जो कथन किया गया, वो क्यों, उसका कारण बताया, मनुष्यों के अधिकार के कारण से। मनुष्याधिकारत्व, मनुष्यों का चूंकि अधिकार यहीं पर है, इसलिए इन सब कथनों में हृदय प्रदेश उसका स्थान कह दिया गया है। वहीं पर ही उसकी उपासना होती है, वहीं वो प्राप्त होता है। लेकिन अगले सूत्र में क्या कहा? तद ऊपरी अपि बादरायण संभवात। बादरायण कहते हैं कि नहीं, इससे ऊपर के स्थानों में भी इसकी उपासना, उसकी प्राप्ति हो सकती है, उसका ध्यान हो सकता है। संभवात, संभव होने से परमात्मा वहां पर भी है। ऊपर मतलब हृदय तो ये प्रदेश हो गया, और हृदय से ऊपर के जो स्थान है मस्तिष्क आदि, वहां पर भी परमात्मा की उपासना की जा सकती है, मनन किया जा सकता है, ये बादरायण मुनि कहते हैं। तो हृदय प्रदेश मुख्य है ही, हृदय का कथन इसलिए क्या, मनुष्यों का अधिकार है, लेकिन हृदय से ऊपर भी हो सकता है, ये भी साथ में बादरायण मुनि मानते हैं। भाष्य देखिए, अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति। ये दोनों चूंकि संबद्ध हैं, एक वाक्यता मतलब कुल मिलाकर के एक ही वाक्य है, ऐसा इसलिए साथ साथ पढ़ दिया इन्होंने। तो सूत्र में जो दूसरे सूत्र में 26वें में बादरायण शब्द आया, उसको खोल रहे हैं। व्यास मुनि सूत्रकार है, स्वनाम गृहीत्वा स्थानगत परमात्मा उपासनाया सिद्धांतम दर्शयति। बादरायण कौन है? स्वयं व्यास मुनि जी अपना नाम ही लिख रहे हैं। जो आप कह रहे थे कि उन्हीं का प्रमाण दे सकते हैं क्या, महाभारत का, गीता का इन्होंने दिया स्मरण, इन्होंने खुद ने अपना नाम दिया है यहां पर। तो बादरायण यानी व्यास मुनि अपना नाम लेकर के स्थानगत परमात्मा की उपासना के सिद्धांत को बता रहे हैं। तो बादरायणो व्यासस्तु मन्यते यत, बादरायण क्या मानते हैं? हृदय अपेक्षा है, तो हृदय अपेक्षा परमात्मा वर्णनम, हृदय की अपेक्षा करते हुए हृदय के कथन के साथ साथ जो परमात्मा का वर्णन किया जाता है कि हृदय यद अंगुष्ठ मात्र है परमात्मा निर्दिष्ट सतु, हृदय प्रदेश में अंगुष्ठ मात्र में जो परमात्मा है वह तो मनुष्याधिकारत्वात्, मनुष्य से उपासनाधिकार प्रदर्शनात्, मनुष्य की उपासना का अधिकार बताने के लिए कि आप उपासना यहां करो, आपकी उपासना यहां चलनी चाहिए। और उसको खोल दिया आगे, सामर्थ्य प्रदर्शनात् हेतु एव, सामर्थ्य को भी बताने के लिए कि आत्मा हृदय प्रदेश में परमात्मा की उपासना अच्छी कर सकता है, वहां उसकी योग्यता है, क्षमता है। यद हृदय सौकर्येण तस्य अनंतस्य उपासनम कर्तुम शक्यते। ये सामर्थ्य प्रदर्शन क्या है कि हृदय प्रदेश में वो सौकर्य से, सरलता से, सौकर्यने के बाद में इसको अलग अलग करना है, तस्य अनंतस्य, उस अनंत परमात्मा की उपासना कर सकता है। अब परमात्मा तो अनंत है, हमारी सामर्थ्य कहां है परमात्मा की उपासना करने की? तो बोले हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश हमारी सामर्थ्य की दृष्टि से कथन किया गया है, अनंत होते हुए भी हम उसकी वहां उपासना कर सकते हैं। आगे तदुपरि अपनी संभवात, तो हृदयाद ऊपरी, हृदय से ऊपर कहा
मूर्धादि स्थानेष्वपि मन स्थिरीकृत्य तस्य उपासनम भवितुम अर्हति। मूर्धा आदि प्रदेशों पर यहां पर भी मन को एकाग्र करके परमात्मा की उपासना की जा सकती है, उसका भी विधान है। क्यों है? कुतः? तो बोले संभवात, तत्रापि उपासना संभवात, उपासना वहां भी हो सकती है। तो ये तो एक अर्थ हुआ। ऊपरी का मतलब हृदय से ऊपर के प्रदेश, लेकिन है शरीर के अंदर ही। अभी जो अर्थ किया इन्होंने, है शरीर के ही स्थान लेकिन हृदय से ऊपर के हैं। अब दूसरे ढंग से अर्थ कर रहे हैं। अथवा तस्य परमात्मनः तदुपरि हृदयाद बहिरपि विद्यमानत्व संभवात। तो परमात्मा के हृदय से ऊपर यानी हृदय के बाहर भी, शरीर के बाहर भी विद्यमान होने के कारण से केवल मनुष्योपासन सामर्थ्यम तो हृदय स्थाने ही अस्ति इति निर्देशनम एवं, कि मनुष्यों की उपासना के अधिकार की दृष्टि से हृदय प्रदेश कथन किया गया। वैसे तो वो इसके ऊपर भी है, उसके बाहर भी है तो वो बाहर भी, हृदय शरीर से बाहर, हृदय से ऊपर ही नहीं, केवल शरीर से बाहर भी, क्योंकि अनंत है, सर्वव्यापक है, उस दृष्टि से। तो केवल मनुष्य उपासन सामर्थ्यम तो हृदय स्थाने ही अस्ति इति निर्देशनम एवं, बस केवल निर्देशन दिया है कि हमको उपासना यहां करनी चाहिए, इसलिए परमात्मा को हृदय प्रदेश में कह दिया गया है। यहां तक हो गया। ये तो दोनों सूत्रों के इन्होंने अर्थ कर दिए। अब आगे की विवेचना शंकर भाष्य को लेकर के है। तो तदुपरि अपि, ये सूत्र 26वें को उद्धृत करते हुए कह रहे हैं, इति सूत्रे तत्शब्दे न तद उपरि अपि, यहां पर जो तत् शब्द पढ़ा हुआ है उससे किसका ग्रहण होगा? तत् तो सर्वनाम शब्द है, तो उसका अभिधेय कौन है? तत् से क्या ग्रहण करें? तो तत्शब्देन हृदय अपेक्षाया तो मनुष्याधिकारत्वात् इति पूर्व सूत्र था। अब तत्व तो पूर्व सूत्र से ही कुछ लिया जाएगा, और पूर्व सूत्र है हृदयपेक्षाया तो मनुष्याधिकारत्वात् इति सूत्रतः शांकर भाष्य मनुष्यत्वम गृहीत्वा, मनुष्याधिकारत्व से मनुष्यत्व को उन्होंने वहां से ले लिया है। तत् का मतलब मनुष्यत्व, ये ग्रहण करके तदुपरि, उससे ऊपर। अब तदुपरि को क्या खोलेंगे? जब तत् का मतलब मनुष्य लिया तो मनुष्यादुपरि, मनुष्य से ऊपर। तदुपरि का मतलब मनुष्य से ऊपर। अब मनुष्य से ऊपर कौन है? तो कहा देवादय कल्पिता, देवादियों की कल्पना की। मनुष्य से ऊपर जो देवादि हैं उनकी दृष्टि से। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं? तेषा मनुष्याणाम उपरिष्टात, ये देवादय जो मनुष्यों के ऊपर देवादि हैं, तान अपि अधिकरोति शास्त्रम, शास्त्र उनको भी अधिकृत करता है, वो भी उपासना कर सकते हैं, ऐसा कुछ कहा होगा। मनुष्यों का अधिकार तो हृदय प्रदेश, और उससे ऊपर वाले देवता आदि भी परमात्मा की उपासना कर सकते हैं, ऐसा कुछ अधिकार वहां दे दिया। तो इसके ऊपर टिप्पणी लिख रहे हैं, सैषा शंकर भाष्य कल्पना न सम्यक। शंकर भाष्य में ये जो कल्पना कर ली है मन से, ऐसे ही सोच लिया है, वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? यतोहि, क्योंकि मनुष्याधिकारात, ये जो शब्द है 25वें सूत्र में, इति तो समस्तम पदम, ये एक समस्त पद है। और न च समस्तात पदाद अनुवृत्तिर आकृष्यते, समस्त पद से अनुवृत्ति नहीं ली जाती है, एक सामान्य नियम। प्रचलित नियम तो यही है, व्याकरण के अंदर भी आता है, एक योग निर्दिष्टा नाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति। तो क्वचित एक देशों अनुवर्तते, लेकिन वो क्वचित ही होता है। सामान्य नियम तो यह है कि आपको नहीं लेना है। ये एक हेतु दे रहे हैं, उसके अलावा और भी है। उदयवीर जी ने तो इसमें 4, 5 या 6 दोष बताए हैं, इन्होंने इसके बाद में 1-2 दोष और बताए हैं। तो एक तो यह कि मनुष्याधिकारत्वात, ये समस्त पद है, और समस्त पद में यदि आपको अनुवृत्ति लेनी है तो या तो पूरा का पूरा जाएगा, उसका टुकड़ा एक मनुष्य अलग से नहीं जाएगा, क्योंकि वो समस्त है। अलग अलग पद होते तो ले सकते थे एक को। तो मनुष्याधिकारात इति तु समस्तम पदम, समस्त पद है। न च समस्तात पदात अनुवृत्तिर अनुकृष्यते आकृष्यते। और दूसरा कह रहे हैं भाई कहीं कुछ संभव ना हो, भाई जहां क्वचित एक देशों भी अनुवर्तते, कि अगर दूसरा कोई पृथक शब्द पढ़ा हुआ है वो संगत ही नहीं है कि जिसकी अनुवृत्ति आ सके, तब तो हम कह देंगे कि चलो समस्त पद में से उठा लो। सती संभव है नहीं। अगर जहां तक संभव है अलग पद मिल रहा है, तब तो अलग पद की ही अनुवृत्ति लेगी, समास तोड़ के नहीं लेंगे। लेकिन संभव ही नहीं है तो हम वहां कहीं कहीं ले लेते हैं, व्याकरण में ऐसा होता है।
तो अपीच है, ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो एक अलग शब्द यहां पर पड़ा हुआ है, क्या? हृदय इति पृथक सप्तम्यंतम पदम अस्ति। ये हृदय अपेक्षाया में हृदय अपेक्षाया, हृदय मतलब से हृद हलंत है, ये सप्तमी विभक्ति में हृदय बनेगा। तो बोले हृदय ये सप्तम्यंत पद एक अलग स्वतंत्र पढ़ा हुआ है। तस्व अनुवृत्तिया भवितव्यम, उसी को अनुवृत्ति, उसी की अनुवृत्ति होनी चाहिए। तदेवम हृदयाद उपरी इति अर्थ युक्ति ही, तो तब फिर ठीक है। तदुपरी मतलब हृदयाद उपरी, ये अर्थ की संगति है। मनुष्याद उपरी ये अर्थ ठीक नहीं है। आगे, तथा पूर्व सूत्रे परमात्मनो अल्पश्रुति हृदय स्थानिका मनुष्याधिकारत्वात् तत्र तु मनुष्याधिकारत्वम परमात्मनो अल्पश्रुते कारणम उक्तम। अब एक विसंगति और बता रहे हैं शंकर भाष्य की, इसी से संबंधित है लेकिन एक अलग ढंग से तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदि मनुष्य से ऊपर देवता आदि का ग्रहण किया, ऐसी स्थिति में, तो पिछले सूत्र में जो कहा था हृदय अपेक्षाया मनुष्याधिकारत्वात्, तो परमात्मा को हृदय प्रदेश में स्वीकार करने के पीछे कारण क्या बताया था? मनुष्याधिकारत्वात्। मनुष्यों का चूंकि इसमें अधिकार है इसलिए हृदय प्रदेश कहा गया, ठीक है। मनुष्याधिकारात को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया, यही बात क्या कह रहे हैं। इसके आधार पर कुछ और आगे कहेंगे कि पूर्व सूत्रे यानी 25वें सूत्र में परमात्मनो अल्पश्रुति, परमात्मा के एक छोटे स्थान का कथन, कौन है वो? हृदय स्थानिका, जो हृदय में स्थित है, ऐसा मनुष्याधिकारत्वात्, मनुष्य का अधिकार होने से ये हेतु। तत्र तु मनुष्याधिकारत्व, ये मनुष्याधिकारत्व परमात्मनो अल्पश्रुते कारणम उक्तम, परमात्मा के अल्प हृदय प्रदेश में स्थिति का कारण कहा गया था, हेतु के रूप में प्रस्तुत है ये मनुष्याधिकारत्वात्। जब वो कारण प्रस्तुत किया, पुनश्च सा अल्पश्रुतिर, वो अल्पश्रुति देवादिशु अपि संक्रमते, यदि वो अल्पश्रुति देवादियों में भी चली जाए, देवादियों में भी चली जाए, चेत तदा पूर्व सूत्रे तस्या कारणत्व प्रदर्शनम मनुष्याधिकारत्व निरर्थकमेव जातम। मनुष्याधिकारत्वात् कारण दिया और बाद में मनुष्य से ऊपर देवताओं में भी उसको गिना दिया और अल्पश्रुति गिना दी, तो मनुष्याधिकारत्वात् वो हेतु ही नहीं रहा। फिर मनुष्याधिकारत्वात् विशेष होना चाहिए ना कि फिर देवता आदि में नहीं हो कहीं पर भी, मनुष्यों में होने से ये हृदय प्रदेश को यहां पर कहा गया। तो अन्य देवता आदि अगर आप ग्रहण कर लेंगे, मनुष्याधिकारात से मतलब लगता है कि मनुष्य का ही अधिकार है और किसी का नहीं है वहां पर, इस दृष्टि से वहां पर कथन है। लेकिन यदि आप अगले सूत्र से औरों का भी ले लेते हो तो फिर वो मनुष्याधिकारत हेतु ही नहीं रहा, निरर्थक हो जाता है। तस्माद इयम विचार सरणी न युक्ता, इसलिए ये सोच ठीक नहीं है। और आगे कह रहे हैं अपरम इदम आश्चर्यम, और दूसरा आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य होते रहते हैं। क्या? यत देवताधिकरणम तो सूत्रावतरणम दत्तम अल्प विराम, यहां सूत्र के अवतरण से पूर्व उन्होंने देवताधिकरण ये शीर्षक दिया है। शंकर भाष्य में अधिकरण लिखे हुए हैं ऊपर, जैसे मीमांसा में अधिकरण आएंगे अलग अलग अधिकरण, ऐसे शंकर भाष्य में ऊपर अधिकरण लिखे हैं। इन्होंने नहीं लिख रखे हैं, यहां कहीं कहीं दे देते हैं, उदयवीर जी कहीं कहीं दे देते हैं, लेकिन उसमें अधिकरण शीर्षक के रूप में दिए हुए हैं कि अब ये प्रकरण चल रहा है। तो अधिकरण क्या दिया था वहां पर? देवता अधिकरण, देवता अधिकरण दिया। तो देवता अधिकरणम तो सूत्रावतरणम दत्तम, सूत्र के अवतरण में ये दिया। और सूत्र व्याख्याम च देवतादयो निर्दिष्टा, और सूत्र की व्याख्या में तदुपरि अपि, तो मैं देवता आदि कहा। तो भाई अधिकरण में आपको देना था तो वहां भी देवता आदि देते, या तो अधिकरण तो देवता का लिया और नीचे देवता आदि का कथन कर दिया, तो ये भी परस्पर विरोध हो रहा है। सूत्र व्याख्या है हमसे देवादयो निर्दिष्टा। अब वो देवादि कौन है? बोले केचते देवादय, देव आदि में कौन है? देव के अतिरिक्त आदि से किसको लेंगे? तो देवा ऋषयो योगिनश्च, तो देव तो है ही, ऋषि और योगी भी आ गए। तो कहते हैं ऋषयोपि मंत्र दृष्टारो मनुष्याय वो भवंती, बोले ऋषि कोई अलग थोड़ा होते हैं मनुष्यों से, मनुष्याधिकारत्व कहा और फिर देवता आदि का, तो वो भी तो मनुष्य ही होते हैं। आगे तदुक्तम ही यास्केन, जैसा कि यास्क आचार्य ने कहा ऋषिर दर्शनात्, ऋषि कौन होता है? जो दृष्टा होता है, दर्शनात् देखने से, वो मनुष्यों के लिए तो कह रहे हैं। और कहा था साक्षात्कृत धर्माण ऋषय,
तो साक्षात्कृत धर्म वाले ऋषि होते हैं, तो ये मनुष्य ही तो हैं जिन्होंने वस्तुओं का साक्षात कर लिया है, ऐसे मनुष्य ही तो ऋषि कहलाते हैं। और योगी के लिए जो कहा, तो योगिनो अपि तो खलु योगाभ्यासी मनुष्य भवन्ति, योगी भी कौन होते हैं? योगाभ्यासी मनुष्य ही होते हैं। अच्छा, और देवों से किसका ग्रहण हो सकता है? पृथ्वी आदि का हो सकता है, तो बोले वो भी नहीं घटेगा। देवानाम पृथ्वी जलाग्नि वायु सूर्याणाम न ही उपासना प्रसंग है, इनकी उपासना का प्रसंग ही नहीं है। क्यों? न च प्रयोजनम तेषाम जड़त्वात्, उनका उपासना से कोई प्रयोजन ही नहीं है। क्यों नहीं है? उनका जड़त्व होने से, अचेतन होने से। तस्माद अयुक्तम शंकर भाष्यम, इसलिए वो संगत नहीं है, ठीक नहीं है। आगे देखिए, जो पीछे कहा कि तदुपरि अपि बादरायण संभवात, हृदय प्रदेश से ऊपर भी उसकी उपासना हो सकती है परमात्मा की, उस संदर्भ में देखना भी अगला सूत्र। विवेचना तो एक अलग हुई, वो उसको अलग छोड़ दीजिए। शरीर के बाहर नहीं, शरीर के अंदर ही तदुपरि, हृदय से ऊपर भी। इसलिए उपासना में भी हृदय से नीचे के जगह पे एकाग्रता नहीं की जाती है। वैसे जो अलग अलग स्थानों पर धारणा लगाने की बात कही जाती है, तो नीचे के केंद्र, हृदय से नीचे वाले उपासना के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, जो नाभि, अन्य नीचे के जो हैं, वो वैसे उस जगह भी लगाई जाती हैं, लोग धारणा करते हैं, ध्यान करते हैं और उससे अपने अपने अलग अलग प्रयोजन सिद्ध करते हैं। लेकिन उपासना में हृदय से, हृदय या हृदय से ऊपर के केंद्र लिए जाते हैं, नीचे के नहीं लिए जाते। तो ये जो तदुपरि अपि बादरायण है संभवात, बोले वहां भी हो सकती है उपासना, केवल हृदय ही नहीं है। हृदय की तो मुख्यता हो गई है, लेकिन हृदय के ऊपर भी हो सकती है उपासना। उसके ऊपर एक प्रश्न खड़ा किया जा रहा है और उसका समाधान देंगे। 27वां सूत्र, विरोध कर्मणि इति चेत न। अगर कोई कहे कि भाई इससे तो कर्म में विरोध आ जाएगा, बहुत सारे कर्म हो जाएंगे, एक कर्म हृदय प्रदेश में उपासना का हो गया, एक कहीं ऊपर का हो गया, मूर्धा का हो गया, ये कर्मों की भिन्नता, उपासना की प्रक्रिया की भिन्नताएं हो जाएंगी। तो विरोध कर्मणि इति चेत, तो कहता है कि न, बोले अनेक प्रतिपत्ति दर्शनात्, अनेक प्रतिपत्ति देखी जाती है, होती है उपासना ऐसी, शास्त्रों में ऐसे वचन मिलते हैं। भाष्य देखिए, कर्मणि विरोध है इति चेत हृदयाद अन्यत्रापि यद उपासनम क्रियते क्रिएत, यदि हृदय से भिन्न स्थानों पर भी परमात्मा की उपासना की जाए, परमात्मा को भिन्न स्थान पर मान के भी उपासना की जाए, तथा कर्मणि, तो उस कर्म में, कर्म कौन सा है? तो उसको आगे खोल दिया, ब्रह्म चिंतन कर्मणि, परमात्मा का जो चिंतन होता है, विचार होता है, उस कर्म में, किंबा अथवा परमात्मा स्वरूपोपासना कर्मणि, परमात्मा के स्वरूप की उपासना कर्म में। एक तो परमात्मा का चिंतन हो रहा है, परमात्मा कैसा है ऐसा होगा, एक परमात्मा के स्वरूप की उपासना, बस वो ऐसा है, शांत है, मैं भी शांत हो रहा हूं, वो एकाग्र है, मैं भी एकाग्र हो रहा हूं, वो न्यायकारी है, मैं भी, इस तरह से उपासना, दोनों तरह से। इस कर्म में विरोध प्रसज्येता, विरोध आ जाएगा। क्यों विरोध आएगा? तो कारण बताने, ये तो ही देश भेदाद उपासना भेद प्रसक्षते, देश के यानी स्थान के भेद से उपासना का भी भेद हो जाएगा। भाई एक उपासना हृदय प्रदेश में, एक कंठ प्रदेश में, एक मूर्धा में, एक कहां भ्रूमध्य में, तो स्थान के भेद से उपासना का भी भेद हो जाएगा। ऐसा आक्षेप पूर्व पक्षी का है। इति चेत कश्चन कथयेत तरही, अगर कोई ऐसा कहे तो उसका उत्तर दे रहे हैं, नैवम कथनीयम, न, ये नहीं कहना चाहिए, इसे कोई दोष नहीं है। कुतः, क्यों नहीं है? अनेक गुण कर्मणाम सिद्धि शक्ति तत्र परमात्मा नहीं दृश्यते, परमात्मा में अनेक गुणों और कर्मों की सिद्धि शक्ति विद्यमान है, उसको अलग अलग ढंग से किया जा सकता है। तो ज्ञानी भी ध्याने भी शास्त्रेषु च, ज्ञानियों के द्वारा, ध्यानियों के द्वारा और शास्त्रों के अंदर अनेक शक्तियां परमात्मा में देखी जाती हैं, अलग अलग जगह वो ध्यान भी करते हैं। उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं, परास्य शक्तिर विविधई व श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, श्वेताश्वेतर उपनिषद का। परा अस्य शक्तिर विविधई व श्रूयते, अस्य शक्ति यानी इस परमात्मा की शक्ति, परा है, बहुत बड़ी है वो शक्ति, पराशक्ति, विविधई व श्रूयते, विभिन्न प्रकारों से सुनी जाती है, उसका स्वरूप अलग अलग प्रकार से बताया जाता है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, उसके ज्ञान बल और क्रियाएं स्वाभाविक है, सदा से ऐसे ही है, ज्ञान भी उसका वैसा ही है, मूल जो ज्ञान है, बल और क्रियाएं स्वाभाविक है, सहजता से चलती रहती है। अथच यथा गुण तथा नाम,
और वैसे भी जैसे गुण होते हैं वैसा नाम रख दिया जाता है। जैसे जैसे परमात्मा के गुण होते हैं वैसा वैसा नाम उस गुण की दृष्टि से रख दिया जाता है। इसलिए बहुत सारे नाम हो जाते हैं उसके, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे कर्म हैं, इसलिए बहुत सारे नाम भी हो जाते हैं। उसके लिए इन्होंने एक उदाहरण दिया, भू पुनातु शिरसी, भुव पुनातु नेत्रयो, स्व पुनातु कंठे, मह पुनातु हृदय। तो भू वो परमात्मा हृदय को, सिर को पवित्र करे। भू परमात्मा का नाम है और फिर भुआ परमात्मा का नाम आ गया, भुआ पुनातु नेत्रयो, और स्व फिर परमात्मा का नाम आ गया पुनातु कंठे, और मह फिर परमात्मा का नाम आ गया पुनातु हृदय। ये स्थान भेद भी कर दिया ना इन्होंने। भू पुनातु शिरसी, पहले सिर में गए, फिर नेत्र में आए, फिर कंठ में आए, फिर हृदय में आए। और भी हो सकते हैं, जनः पुनातु नाभ्याम, तपः पुनातु पादयो, सत्यम पुनातु पुनः शिरसी, कर्मम पुनातु सर्वत्र। तो परमात्मा की ये जो अलग अलग स्थान है और वहां वहां हम मन को ले भी जाते हैं और परमात्मा के विभिन्न गुणों का वर्णन साथ में रखते हुए विभिन्न नाम के साथ में भिन्न भिन्न स्थानों पर केंद्रित होते हैं। तो ये अनेक प्रतिपत्ति देखी जाती है, अनेक प्रकार से ये कथन शास्त्र के अंदर देखा जाता है। इसलिए हृदय से ऊपर के स्थानों में भी कर रहे हैं, इससे कोई उपासना में भेद या कर्म में विरोध नहीं आएगा, इसको विरोध नहीं बोलते हैं। यहां भी कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं। हृदय प्रदेश मुख्य है, लेकिन अन्य स्थानों पर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। आगे पूर्व पक्षी और कुछ आक्षेप कर रहा है, उसको भी पूरी संतुष्टि नहीं हो रही है। बोले ये हृदयाद ऊपर ही जो कह दिया है, हृदय से ऊपर भी ये ठीक नहीं है। तो 28वें सूत्र में कहा, शब्द इति चेत न, अगर वो कहे कि ठीक है कर्म में तो विरोध नहीं आ रहा है लेकिन शब्द से तो विरोध आ जाएगा, शब्द इति चेत, तो बोले न, शब्द में भी कोई विरोध नहीं आएगा। क्यों? अतः प्रभावात, ये शब्द तो, शब्द मतलब वेद, ये तो अतः उस परमात्मा से ही तो उत्पन्न हुए हैं। प्रत्यक्ष अनुमान अभ्याम, ये बात प्रत्यक्ष से भी सिद्ध होती है और अनुमान से भी सिद्ध होती है। ये जो शब्द है, ये वेद है, ये परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, ये बात प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से सिद्ध होती है। अब यहां ये प्रत्यक्ष और अनुमान अलग अर्थ में आए। प्रत्यक्ष का मतलब साक्षात कथन। प्रत्यक्ष क्या होता है, जिसे हम कहते हैं ना, ये प्रत्यक्ष है मतलब साक्षात है मेरे को। तो इससे संबंधित जो साक्षात वचन मिलते हैं, शब्द प्रमाण यानी वेद, वेद में सीधा कथन मिल रहा है, इसको कहते हैं कि ये तो प्रत्यक्ष वचन है। अब ये वो इंद्रिया सन्निकर्ष वाला प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष मतलब साक्षात कथन वेद का। और दूसरा है अनुमान। अनुमान का मतलब वो योग न्याय दर्शन वाला अनुमान नहीं है या योग दर्शन वाला अनुमान नहीं है। ये अनुमान भी शब्द प्रमाण है, लेकिन वेद के अतिरिक्त जो ग्रंथ हैं स्मृति आदि, वो अनुमान शब्द से कहे जा रहे हैं। जैसे पीछे स्मृति भी कहा ना, स्मर्यते, स्मरण किया जाता है, अनुमान किया जाता है, ये अनुमान है इससे। क्योंकि स्मृति ग्रंथों में जो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो सीधे सीधे वेद में नहीं मिलेंगी। वेद में बहुत सारी चीजें हैं, संकेत रूप में हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी बातें हमारे को स्मृति ग्रंथों में, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति आदि इन शास्त्रों के अंदर मिलती है। वो कहां से आई? वो सीधे सीधे अगर आती तब तो प्रत्यक्ष ही था वो तो, लेकिन वो उन्होंने अनुमान किया हुआ है कि वेद में ये बात लिखी है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी ठीक है। अब ये जो अतिरिक्त बात ली है जो कि साक्षात वेद में नहीं है, ये अनुमान है, ये स्मृति ग्रंथ है, अनुमान की करके लाए हुए हैं। और इसलिए जब मीमांसा में प्रश्न आता है कि भाई इनको प्रमाण माने या ना माने, तो बोले अगर वेद के किसी वचन से उनका विरोध नहीं है तो वो प्रमाण माना हो जाएगा, स्वीकार किया। साक्षात भी कथन हो सकता है, कुछ बातें जो वेद में सीधे सीधे कही गई हैं वो स्मृति ग्रंथों में है, लेकिन जो सीधे सीधे नहीं कही गई हैं वो भी तो है बहुत सारी। वो कहां से आई? तो वो उन्होंने अनुमान कर लिया कि भाई ये कथन है, इसका मतलब है ये भी वेद के अनुकूल है, इसको भी हमें ले लेना चाहिए, इसको करना चाहिए। इसलिए वेद और अन्य स्मृति ग्रंथ हैं एक दृष्टि से शब्द प्रमाण ही दोनों, लेकिन यहां पर प्रत्यक्ष और अनुमान शब्द से, प्रत्यक्ष से वेद और अनुमान से ये स्मृति ग्रंथ, वेदेतर, वेद से अतिरिक्त जितने ग्रंथ हैं, प्रामाणिक ग्रंथ, ऋषिकृत ग्रंथ, उनको अनुमान शब्द से कहा गया क्योंकि उसमें अनुमान मिलता है। अब कई बार हम जो बात करते हैं भाई ये वेद के अनुसार चलना चाहिए, वेद के अनुसार, और वेद, तो फिर एक प्रवृत्ति क्या बन जाती है कि ये वेद में कहां पर लिखा हुआ है, हर बात को पूछने लगते हैं कि वेद में कहां लिखा हुआ है, ये वेद में कहां लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई मनुस्मृति आदि शास्त्रों में लिखा है, नहीं वेद में बताओ, वेद में कहां लिखा हुआ है। और कई बार्थ फिर वो शास्त्रार्थ भी होते हैं, तो हर चीज को
उनको पता है कि सब चीज वेद में नहीं है। अब ये कुछ कह रहे हैं, बोले आप वेद 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 बार बार कर रहे हो। बोले अच्छा ये बताओ ये वेद में कहां है, यहीं अटका देंगे। अब हर चीज को यूं बता सकते हैं क्या कि वेद में है? ये तो साथ में जोड़ना पड़ेगा हमारे को कि भाई इस बात का वेद में, वेद से विरोध नहीं है इसलिए वेद वेदानुकूल है, ये बिंदु हमें लेना पड़ेगा। ये मीमांसा से आता है। नहीं तो हाँ ले लें, न्याय से भी ले लें कि भाई उससे अविरुद्ध है ये। लेकिन अगर वो सीधा पकड़ ले और हम उसके सीधे ही पकड़ में आ गए, उसने कहा भी वेद में बताओ तब तो प्रमाण है, और हम भी कहा हाँ वेद में तो नहीं है, वेद में तो नहीं मिला, और वो ढूंढता रहेगा और विद्वानों को कहता रहेगा। कितने प्रश्न आते रहते हैं, वो कहते हैं कि जी ये जो बात कही है वेद में कहां पर लिखी है। तो वो वेद और वेद वेद इतना ज्यादा हो गया और ये सोच लिया कि बस वेद में हो तब तो अंतिम प्रमाण है, नहीं तो हम इसको नहीं मानेंगे। ये शब्द प्रमाण को समझने की चली नहीं है कि हर चीज आपको वेद में ही मिलेगी। दिमाग को थोड़ा खोल के रखना पड़ेगा। और उसमें बस यही है कि ये जो चीज है वेद के विपरीत तो नहीं है। अगले से ही पूछो भाई ये वेद के विपरीत नहीं है इसलिए ये वेद के अनुकूल है, ये भी साथ में जोड़ना होगा। वेद में है इसलिए मान्य है नहीं, ये वेद के अप्रतिकूल है, प्रतिकूल नहीं है इसलिए भी हमारे को मान्य है। अब उन्हीं से पूछा अच्छा बताओ वेद की किस बात से प्रतिकूलता है इसकी, वेद की किस बात का विरोध इससे आ रहा है। अब हम अपने उस प्रमाण को विस्तृत कर देंगे। हम बहुत सारी चीजें वो मान सकते हैं जो मानते भी हैं हम, लेकिन पूछो तो उत्तर नहीं दे सकते। वेद में साक्षात कहां लिखी हुई है? तो केवल साक्षात प्रत्यक्ष नहीं होता, अनुमान से भी होता है। तो पूर्व पक्षी कहे शब्द इति चेत कि भाई नहीं शब्द से तो विरोध आ जाएगा, तो कहे ना शब्द से कोई विरोध नहीं आएगा, क्योंकि अतः प्रभावात उसी से परमात्मा से तो ये बने हैं, और ये प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध है कि ये वेद परमात्मा से बने हैं। भाष्य देखिए, शब्दे इति चेत मां अभूत कर्मणि विरोध है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि अच्छा चलो ठीक है कर्म में विरोध भले ही ना हो, लेकिन तो शब्दे विरोधस्तु भवति, शब्दे मतलब वेदे, वेद में तो परस्पर विरोध आएगा। इति चेत उच्चेत तरी, तो कहते हैं न अतः प्रभवात न वक्तव्यम ये तो ही शब्दस्तु वेद वेद शब्दस्तु वेदस्तु खलु अतः परमात्मा सकाशादेव प्रभवती अल्प विराम, कि शब्द तो इस परमात्मा से ही तो उत्पन्न होता है। तस्मिन वेदे, तस्मिन और वेदे को अलग अलग कर लीजिए। तस्मिन वेदे भिन्न भिन्नानि यानी नामानी तस्य परमात्मनः तानी तो कर्मानुरूपाणी, तानी में भी एक आ की मात्रा अतिरिक्त आ गई है। वेद में जो भिन्न भिन्न नाम कहे गए हैं वो तो सारे परमात्मा के कर्मानुरूपाणी, कर्म के अनुरूप है। अनवर्थ संज्ञा है, परमात्मा के ऐसे कर्म हैं इसलिए वो नाम वहां पर रखे गए हैं। तो ये कोई विरोध नहीं है कि उसके बहुत सारे नाम रखे गए। कर्माणी च अनंतानी, परमात्मा के कर्म तो अनंत हैं। तस्मात नामानी अभी अनंतानी, इसलिए नाम भी उसके अनंत है। अब इसके लिए वेद का प्रमाण दे रहे हैं। ये जो वेद का प्रमाण है क्या, कि विश्व के परमात्मा के नाम बहुत सारे हैं। विष्णुर्नुकम वीर्याणि प्रवोचम, ऋग्वेद का मत। विष्णु हो विष्णु के, व्यापक उस परमात्मा के। नु का मतलब है सद्य, शीघ्र ही। परमात्मा के नु शीघ्र ही, कम मतलब सुखम, कम मतलब सुख को, और वीर्याणि उसके सामर्थ्य को, उसके पराक्रम को। प्रवोचम वदेयम, हम बोलें, हम उस परमात्मा के सुख स्वरूप को और पराक्रमों को शीघ्र ही बोलें, अधिक से अधिक बोलें, शीघ्र बोलें, वो बहुत सारे हैं। तो तत्र तस्य नाम प्रदर्शकस्य शब्दस्य वेदस्य तथा परमात्मा सकाशात प्रभवो अस्ति कथम जायते। इस परमात्मा के नाम प्रदर्शक शब्दों का यानी वेद का उस परमात्मा से ही उत्पन्न होना है, ये कैसे पता लगता है? तो कहा प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, प्रत्यक्ष से और अनुमान से। प्रत्यक्ष क्या है? तो कहा प्रत्यक्षम श्रुति ही, प्रत्यक्ष का मतलब है श्रुति वेद, और अनुमानम स्मृति, अनुमान का मतलब है स्मृति। ताभ्याम सिद्ध्यति, उनके द्वारा ये सिद्ध होता है। तो अब पहले श्रुति का यानी प्रत्यक्ष का प्रमाण दे रहे हैं। श्रुति स्थावत तस्मात यज्ञात सर्व होता है ऋचह सामानी जज्जिरे, उस यज्ञ से, यज्ञ स्वरूप परमात्मा से जो कि सर्वभूत है, उसे ऋचह सामानी जज्जिरे, ऋग साम और यजु, ये तीन विद्याएं, ज्ञान कर्म और उपासना, ये सब उत्पन्न होते हैं, वेद उत्पन्न होते हैं। और स्मृति खलबपि, स्मृति भी कहती है अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम तुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजु साम लक्षणम, मनुस्मृति कि
ये तीन सनातन ब्रह्म को, ज्ञान को अग्नि, वायु और रवि के द्वारा, तीन के द्वारा यज्ञ सिद्ध्यर्थम, यज्ञ की सिद्धि के लिए, यज्ञ की सिद्धि एक तो ये कर्मकांड वाला यज्ञ होता है और एक सारे व्यवहार हमारे हैं वो यज्ञ रूप है, उसकी सिद्धि के लिए ऋग यजु साम लक्षण ब्रह्म को, ज्ञान को दुदोह, उसने दूहा किया, यानी परमात्मा ने अग्नि वायु रवि के इनके माध्यम से ऋग यजु साम लक्षण वेदों को सबके हित के लिए, यज्ञ कर्म करने के लिए दूहा यानी प्रकट किया, उनके माध्यम से संसार में लाए। तो इन दो प्रमाणों से प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध है कि वो परमात्मा के ही वचन है और परमात्मा के भिन्न भिन्न स्थान, भिन्न भिन्न नाम जो शास्त्रों में, वेद में कहे गए हैं, इससे कोई शब्द में भी विरोध नहीं आएगा, क्योंकि उसी ने ही कह रखा है, उसने कह रखा है तो उसमें दोष की बात ही नहीं है। उसको दोष हम किस आधार पर सिद्ध करेंगे? और चूंकि ये वेद परमात्मा से आए हैं इसीलिए ये वेद नित्य भी है। उसके लिए सूत्र दिया अगला 29वां, अतः एवच नित्यत्वम, इसी कारण से इसकी नित्यता है वेद की। तो अतः मतलब अतो हेतोरेव यस तस्य उत्पत्ति परमात्मनः सकाशात जाता तस्मादेव, चूंकि इन वेदों की उत्पत्ति परमात्मा के सन्निधि से हुई है, तस्माद एव वेदे शब्दे वेदे नित्यत्वम परमात्मा कर्मानुरूपस्य नाम विधानस्य सिद्ध्यति, परमात्मा के कर्म के अनुरूप जो नाम का विधान है वो इसमें शब्द में, वेद में उसका नित्यत्व सिद्ध होता है। नहीं विरोध है इति, उसमें कोई विरोध नहीं होता है। तो जो शब्द को नित्य कहते हैं, शब्द नित्य है इत्यादि, ये किस दृष्टि से होता है? परमात्मा की दृष्टि से होता है। परमात्मा के ज्ञान में वो नित्य है और उसी नित्य परमात्मा से चूंकि ये निकले हैं इसलिए भी उसको नित्य कहा जाता है। नहीं तो पुस्तक रूप में तो नष्ट भी होते हैं और जो बोले गए हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, वो भी क्षणिक होते हैं। इस दृष्टि से इनकी नित्यता नहीं है। लेकिन इन शब्दों को इन वस्तुओं के लिए सदा से प्रयोग किया जाता रहा है, आगे प्रयोग किया जाता रहेगा, पहले भी और आगे भी। तो इसलिए परमात्मा से निकलने के कारण से वेद को भी नित्य कहा जाता है। यूं तो वेद की उत्पत्ति एक दृष्टि से कथन में आ ही गई ना, कि इन चार ऋषियों से वो वेद आए, प्रकट हुए, भूमि पर प्रकट हुए, ये उनकी उत्पत्ति मानी जा सकती है और प्रलय होगी तब उनका नाश माना जा सकता है उस दृष्टि से। लेकिन चूंकि परमात्मा से आए हैं, नित्य से आए हैं, इसलिए इनको भी नित्य माना जाएगा। इनकी जो मूल बातें हैं वो नित्य ही हैं। आगे इन पदों में और परमात्मा के जो वाचक शब्द हैं, ये इसमें परस्पर कोई विरोध नहीं है। पूछना है कुछ? बोलो। ये 28वें सूत्र में जो शब्द के ऊपर जो चर्चा चली है, तो इसमें जो पहला जो सूत्र है 27वां, वहां पर कर्म का हुआ था कि अगर स्थानों को अगर ऊपर मानेंगे तो अलग अलग जगह के चिंतन का प्रसंग आएगा। फिर दोबारा बात आई कि शब्द का, तो ये स्पष्ट नहीं हुआ जी। यहाँ शब्द से यहाँ पर ये नाम को लेना चाह रहे हैं, लेकिन नाम या नाम को ही लेना चाह रहे हैं और क्या इसमें संदेह किस बात में है? मतलब उसका प्रसंग नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर नाम के लेने का क्या प्रसंग ऊपर से जुड़ रहा है। जैसे भू है, भुव है, स्वह है, और चूंकि उपासना हृदय से ऊपर, हृदय तद अपेक्षा तद ऊपरी अपनी, ये जो कथन किया गया, तो इन नामों के साथ में ये अलग अलग स्थान बताए ना, नेत्र हैं, सिर हैं इत्यादि। तो स्थान भी बदल रहे हैं, नाम भी बदल रहे हैं। तो स्थान बदल रहे हैं, इससे कर्म में तो कोई भेद नहीं है, ये पहले बात बता दी। तो बोले शब्दों में तो भेद आएगा, इसको यहां कह रहे हैं, उसको भी वहां कह रहे हैं, कभी वहां कह रहे हैं, ये शब्द तो कुछ अलग अलग कह रहे हैं। बोले कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, इस तरह से शब्दों में विरोध आएगा। कभी ये कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है। तो ये तो शब्द में अगर विरोध आ रहा है तो वो प्रामाणिक नहीं होगा। मतलब यहाँ पे रहने वाले परमात्मा का नाम ये है, तो यहाँ पे रहने वाले परमात्मा का नाम कुछ और होगा, तो इस तरह से शब्द भेद होगा, नाम भेद हो जाएगा। उपासना का भेद तो हो ही रहा है, स्थान भेद से उपासना भेद तो हो ही रही है, और नाम भी भेद आ रहा है, और ये शब्द में आ रहा है, यानी तो वेदों में आ रहा है, तो ये भी विरोध हो जाएगा। उसका निराकरण कर रहे हैं कि ये विरोध हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमात्मा से आए हैं। अतः प्रभावात, जैसे कि हम कई बातों को कहते हैं भाई वेद में लिखा है तो वेद में तो ये ठीक नहीं लिखा है,
भाई वेद में लिखा है जो कि परमात्मा से वो आया है, इसलिए वो ठीक ही है, उसको गलत कह ही नहीं सकते। वो बहुत से उठा देते हैं शब्द कि भाई वेद में द्वेष शब्द बहुत आया है, उपासना कर रहे हैं, बोले द्वेष की बात चला रही, योस्मान द्वेष्टि यम च वयम दुश्मन तम वो जम भेदत्म, जबड़ों के अंदर उसको रख देते। कितनी क्रूर कथन है। तो उपासना तो मुलायम कोमल भावों से युक्त होनी चाहिए। जबड़े जैसे कि मगरमच्छ का जबड़ा हो। अब जबड़े हैं तो दांत डाढ़े और वो तो होंगे ना तिकोने तिकोने से, उसमें जबड़े में तो जकड़ा जाता है, व्यक्ति फंस जाता है और तड़पता है। कैसी बातें करते हैं, देश की बातें करते हैं। नहीं, वेद में कहा है, हमारे लिए तो यही प्रमाण है कि वेद में कहा है, क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा कहा गया है, उसमें गलत की संभावना ही नहीं देखनी। उसको हम अलग दृष्टि से देखें, हम उसको गलत क्यों कहें। वो आलोचना करने वाले गिनते हैं कि वेद में इतनी बार द्वेष शब्द आया है। द्वेष शब्द आया है तो द्वेष करने के लिए कहा है क्या वेद के अंदर? बोले नहीं जी, वेद में इतनी बार द्वेष शब्द आया होगा द्वेष शब्द, द्वेष करने के लिए कहा है क्या? तो बल्कि जो हमारे से द्वेष करता है, हम जिससे द्वेष करते हैं, वो उसको परमात्मा के न्याय पे छोड़ रहे हैं। तो इसमें दोष करने की बात, द्वेष करने की बात है क्या? तो यूं विरोध कहने लगेगा कोई भी कुछ भी नहीं। परमात्मा से आया है इसलिए कोई दोष है ही नहीं है। यहां पर दोष ही नहीं है, जो कहा है वो ठीक है, बस उसमें संदेह की बात ही नहीं है। ऐसा मान करके चलते हैं इसको। अतः कोई विरोध मान ही नहीं सकता है। दिखने में शब्दों में विरोध होगा, अतः प्रभवात, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। ये चूंकि परमात्मा से आए इसलिए कोई बात नहीं है। वो क्या है कि तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी नान्य पंथा विद्यते अयनाय। बोले यहां तो लिखा हुआ है वेद में, बस लिखा है तो बस वो गलत हो ही नहीं सकता है। और ठीक है, बिल्कुल वैसा ही होगा। वेदों के अंदर सेना रखने का कथन किया गया है। हमारे अस्त्र शस्त्र इतने तीक्ष्ण हो, ऐसे हो, शत्रु उसको देख करके कांपने लगे। ठीक है, ये सब वर्णन किए। बोले शांति भाव के तो विपरीत है आज का। शांति भाव होता है ना कबूतर को लेकर के, तो बोले ये तो नहीं है, तो शस्त्र अस्त्र शस्त्र की दौड़ हो जाएगी। जैसे कि आज दुनिया अस्त्र शस्त्र की दौड़ के पीछे भाग रही है, दौड़ कर रही है, और कितने अस्त्र शस्त्र बना लिए, पृथ्वी इतनी बार नष्ट हो जाए, इतने परमाणु बम और हाइड्रोजन बम और न जाने क्या क्या बना रखे। धर्म में, अध्यात्म में तो अस्त्र शस्त्रों से क्या लेना देना। तो पूरी अहिंसा है, प्रेम भाव है, सद्भाव है। अस्त्र शस्त्र से क्या काम? अस्त्र शस्त्र कौन रखेंगे? जो दूसरों को जीतना चाहते हैं, अहंकार से युक्त हैं, अपना सांसारिक वैभव चाहते हैं, अपना राज्य चाहते हैं, दूसरों को पददलित करना चाहते हैं, छीनेंगे धन उनसे, अपना अधिकार जमाएंगे ताकत के बल पर, शारीरिक बल, मसल पावर बोलते हैं आजकल। अपनी मांसपेशियों की ताकत के बल पे, बाह्य बल पर ये सब करना चाहते हैं। अध्यात्म में तो ये कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये कैसे आध्यात्मिक ग्रंथ है? ऐसे बोलने लगे और हम भी उससे प्रभावित हो जाते हैं कि हाँ बात तो ठीक है। भाई झगड़ा तो तब होता है ना जब राग द्वेष होगा। जब प्रेम भाव रहेगा, सद्भाव रहेगा, संभाव रहेगा, एकत्व रहेगा, तो झगड़ा कहां से होगा? एक दृष्टि से ठीक है कि अगर ऐसा नहीं हो, पर क्या ऐसा हो सकता है दुनिया में? मनुष्य हैं, अलग अलग संस्कार वाले हैं, आते हैं, करते हैं, झगड़ते हैं, लोभ की प्रवृत्ति है, छल कपट करेंगे, छीना झपटी करेंगे, अन्याय करेंगे, तो उनको रोकने के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए नहीं प्रयास करने पड़ेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हुआ ही नहीं है। थोड़े से क्षेत्र में ठीक है, थोड़े से क्षेत्र में भी ठीक है, आप चलते रहो कुछ दिन के लिए, दूसरी सेनाएं रक्षा कर रही हैं इसलिए आप शांति से बैठे हो, और वो भी हटा दी तो आकर के गाजर मूलियों की तरह से काट करके चल जाए। हुआ है, खूब हुआ है। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आ गए और भेड़ बकरियों की तरह काट के चले गए। कर लो, ऐसे होगा क्या? अव्यवहारिक है। तो वेद तो में जो कहा गया है वो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमात्मा के द्वारा कहा गया, वो बिल्कुल सत्य कहा गया है, एक सर्वज्ञ की वाणी है, वो ही अंतिम सत्य है। उसके अलावा इधर उधर जाएंगे तो वहां दोष आएंगे कुछ ना कुछ।
सबसे श्रेष्ठ और सबसे उपयुक्त जो रास्ता हो सकता है वो वेद का है, क्योंकि परमात्मा की वाणी है। अतः उस परमात्मा से अतः प्रभवात। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणोतन। सभी को सादर विवाद। ओम